अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने ऑब्जर्वेशन मेथड को डिस्कस किया था। हमारा आज का टॉपिक इंटरव्यू मेथड है। तो इस वीडियो में मैं इंटरव्यू मेथड की डेफिनेशन, उसके कुछ बेसिक पॉइंट्स और उसकी टाइप्स को डिस्कस करूँगा, और नेक्स्ट जो उसकी सेकंड पार्ट में उसका प्रोसेस और उसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को हम डिस्कस करेंगे। तो इंटरव्यू इज़ अ फेस टू फेस visual and verbal intercommunication between two types of persons, the interviewer and the interviewee. इंटरव्यू दो तरह के लोगों के दरमियान आमने सामने बैठकर फेस टू फेस, विजुअल हम उसको ऑब्जर्व भी कर रहे होते हैं, एंड वर्बल और बातें भी कर रहे होते हैं, वैसे क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं। विजुअल एंड वर्बल इंटर कम्युनिकेशन हो रही होती है, हम ख्यालात का तबादला कर रहे होते हैं। वो हमारे बारे में सोच रहा है, हम उसको असेस करने की कोशिश कर रहे हैं, वो हमारे सवालात के बारे में सोच रहा है, हम उसके बारे में सोच रहे हैं। ठीक है जी। तो कम्युनिकेशन होती है दो तरफा, इंटर कम्युनिकेशन बिटवीन टू टाइप्स ऑफ पर्सनस, इंटरव्यूअर एंड द इंटरव्यूवी। इंटरव्यूअर इज़ द पर्सन हु आस्क्स क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टडी। इंटरव्यूअर वो पर्सन होता है जो स्टडी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस पूछता है, एंड द इंटरव्यूवी इज़ द सब्जेक्ट जिस पर रिसर्च की जा रही है, हु आंसर्स द क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू हिज इंटरेस्ट एंड पर्सनैलिटी। अपनी पर्सनैलिटी और अपने इंटरेस्ट के मुताबिक उन सवालों का जो जवाब देता है वो इंटरव्यूवी कहलाता है। ठीक है जी। इंटरव्यू बेसिकली ये एक बड़ी कॉमन सी टेक्निक है जो बहुत सी सिचुएशंस में इस्तेमाल की जाती है और बहुत सी और फील्ड्स में भी इस्तेमाल की जाती है। सिर्फ साइकोलॉजी में नहीं बल्कि साइकोलॉजी के अलावा भी बहुत सी फील्ड्स में इस्तेमाल की जाती है, और ये कई पर्पसेस के लिए इस्तेमाल की जाती है। फॉर एग्जांपल अगर सिर्फ साइकोलॉजी की बात कर लें तो साइकोलॉजी में 2, 3, 4 तरह के इंटरव्यूज़, ये कई तरह के इंटरव्यूज़ हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक एजुकेशन सिस्टम के अंदर एडमिशन के लिए एबिलिटीज़ को असेस करने के लिए, या एक एम्प्लॉय की सिलेक्शन के लिए हमने क्राइटेरिया सेट किया हुआ है, हमारी रिक्वायरमेंट्स जो हैं एक एम्प्लॉय से वो किसी के अंदर आइडेंटिफाई करने के लिए, या एक क्लिनिकल सेटिंग्स के अंदर एक हमारे पास पेशेंट आता है तो उसका क्या प्रॉब्लम है, उसकी मसले की तह तक पहुंचने के लिए भी हम इंटरव्यू की टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी। और जहाँ तक इंटरव्यू की टाइप्स की बात है, इसकी टाइप्स कई एतबार से कई तरह की बात है। अगर आप सर्च करें टाइप्स ऑफ इंटरव्यू तो आप इसके कई तरह की, कई अंदाज से इसकी टाइप्स बनाई जा सकती हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ स्ट्रक्चर के अतबार से कि इंटरव्यू कैसा होता है, जो सिंपलेस्ट फॉर्म में इसकी जो टाइप्स हैं वो बेसिकली 3 टाइप्स हैं: अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू और स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। सबसे पहले हम बात करते हैं अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू की। अनस्ट्रक्चर्ड, स्ट्रक्चर्ड मतलब तैयार शुदा चीज़, बनी बनाई चीज़। अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्वियसली उसका ऑपोजिट होगा। अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू इज़ अ टाइप ऑफ इनफॉर्मल कन्वर्सेशन। जैसे हम कोई नॉर्मल कन्वर्सेशन कर रहे हैं, हम बातें कर रहे हैं, गपशप लगा रहे हैं, इन विच द रिसर्चर आस्क क्वेश्चंस रैंडमली अबाउट द टॉपिक। एक टॉपिक बस रिसर्चर के माइंड में होता है, एक मुद्दा होता है कि इस बारे में असल में हमने जानने की कोशिश करनी है, उसके वाले से वो रैंडम क्वेश्चंस करता है। कोई बात पहले पूछ ली, कोई बाद में पूछ ली। क्वेश्चंस की कोई ख़ास सीक्वेंस नहीं होती कि ये वाली बात पहले पूछनी है, ये वाली बाद में। जैसे जैसे कन्वर्सेशन चलती जाती है वैसे वैसे बातें रिसर्चर पूछता जाता है। द रिसर्चर प्रोब्स द रिस्पोंडेंट टू रीच द फैक्ट्स। वो प्रोब करता है, बाल की खाल उतारता है, सवालों में से सवाल निकालता है। दैट मीन्स ही कैन आस्क एज मैनी क्वेश्चन एज यू वांट। वो पहले से कोई तय नहीं होता कि इतने सवाल पूछने हैं, वो जितने मर्जी सवाल जो उनसे हैं वो पूछ सकता है। ठीक है जी। और एक सवाल के अंदर से कई सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी पूछ सकता है। बात की तह तक पहुंचना मकसद, कुछ भी स्ट्रक्चर्ड नहीं होता, पहले से तयशुदा नहीं होता। सब कुछ जो है वो रैंडम, बगैर किसी तरतीब के, जितना मर्जी डिटेल्स, सब क्वेश्चन, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस, मैक्सिमम क्वेश्चंस इसमें किए जा सकते हैं। इसे हम अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू कहते हैं। ठीक है जी। तो कोई भी इंटरव्यू जिसमें, अब ज़रूरी नहीं है कि हम इसको स्पेसिफाई करें कि ये वाले टाइप का इंटरव्यू, एक जॉब का इंटरव्यू है, उसको हम अनस्ट्रक्चर्ड भी कर सकते हैं, रैंडमली सवाल पूछी जाए, बस पर्सनैलिटी जानने की कोशिश करें कि हमारी इसकी पर्सनैलिटी हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है या नहीं। लेकिन उसको हम सेमी स्ट्रक्चर्ड या स्ट्रक्चर्ड भी कर सकते हैं। तो सिर्फ स्ट्रक्चर, जब इंटरव्यू आप इस अंदाज में करेंगे जैसे कि सेलिब्रिटीज़ के इंटरव्यूज़ किए जाते हैं, वो बेसिकली
इनफॉर्मल कन्वर्सेशन होती है, एक किस्म की अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होते हैं। आप बस जनरली उनके एक्सपीरियंसेस, उनकी एबिलिटीज़, इंटरेस्ट्स, एप्टीट्यूड्स एट्सेट्रा इनको जानने की कोशिश करते हैं, जो कि एक इंटरव्यू का एक बेसिक पर्पस भी होता है कि इसका एक मेन पर्पस क्या होता है कि आप रिस्पोंडेंट की पर्सनैलिटी, उसके अंदर उसके एप्टीट्यूड के फ्यूचर में वो क्या कर सकता है, क्या करने की अहलियत रखता है, उसके इंटरेस्ट्स, ठीक है जी, उसकी एबिलिटीज़ वगैरह वगैरह, इनको आप जानने की कोशिश करते हैं। ये बेसिक एक मोटिव होता है इंटरव्यू मेथड का। तो एक सेलिब्रिटी के बारे में अब ये सब कुछ जब जानने की कोशिश करते हैं एक कन्वर्सेशन के थ्रू, तो आप अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू कर रहे हैं। और दूसरी टाइप है जी सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू इज अ टाइप ऑफ इंटरव्यू इन विच द रिसर्चर प्री प्लान्स सम क्वेश्चंस रिगार्डिंग द टॉपिक। जो अनस्ट्रक्चर्ड था उसमें कोई क्वेश्चन कुछ भी पहले से प्री प्लान नहीं होता, ना क्वेश्चंस, ना उनकी तरतीब, ना कि सप्लीमेंट्री कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कुछ भी पहले से डिसाइडेड नहीं होता। लेकिन सेमी स्ट्रक्चर्ड के अंदर जो टॉपिक होता है उससे रेलेवेंट कुछ मेन क्वेश्चन, जिससे हम पूरा टॉपिक है उसको कवर कर सकते हैं, तो वो पूछ लिए जाते हैं। वो पहले से तय कर लिए जाते हैं कि ये सवाल तो ज़रूर पूछे जाएंगे, बट ही कैन ऑल्सो आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस। लेकिन वो इजाफी सवाल, कुछ जैली सवाल भी पूछ सकता है, यानी ही कैन ऑल्सो आस्क फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ सम आंसर्स। कुछ सवालों के अंदर से मजीद तफसील पूछ सकता है, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछ सकता है। क्वेश्चंस आर यूजुअली आस्क्ड इन रैंडम ऑर्डर, किसी भी तरतीब से पूछे जा सकते हैं। यहाँ भी तरतीब का भी कोई इशू नहीं होता, सिर्फ ये है कि टॉपिक और उससे रेलिवेंट कुछ मेजर पार्ट्स को कवर करने वाले मेन क्वेश्चंस पहले से तय कर लिए जाते हैं कि ये तो ज़रूर पूछना है। मज़ीद ज़रूरत के मुताबिक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और प्रोब भी किया जा सकता है थोड़ा बहुत, जितनी ज़रूरत पड़ी उसके अकॉर्डिंग, ठीक है जी। सब कुछ रैंडम नहीं होता जैसे अनस्ट्रक्चर्ड में होता है। तीसरी टाइप है जी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। स्ट्रक्चर्ड नाम से जाहिर है। इन दिस टाइप ऑफ इंटरव्यू द रिसर्चर हैज़ अ प्री प्लान्ड सेट ऑफ क्वेश्चंस रिगार्डिंग द टॉपिक। टॉपिक के मतलब उसके तमाम सवालात पहले से प्री प्लान्ड होते हैं। हर बात जो पूछनी है वो पहले से तय कर ली जाता है कि ये वाली बात ज़रूर पूछनी है। द क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। एक ख़ास तरतीब से सवाल पूछे जाने हैं, क्योंकि यहाँ बेसिकली ऑब्जेक्टिविटी रखना मकसूद होता है कि आप 10 लोगों से इंटरव्यू कर रहे हैं, ये ना हो जाए कि एक के साथ ज़्यादती हो जाए। उससे आप आसान सवाल पहले पूछ लें, फिर बाद मुश्किल पूछें, एक से बाद पहले मुश्किल पूछ लें, बाद में आसान पूछ लें, तो एक इसमें ऑब्जेक्टिविटी नहीं रहेगी, एक वेरिएबिलिटी आ जाएगी, वैलिडिटी, रिलायबिलिटी लो हो जाएगी हमारी उस इंफॉर्मेशन की। इसलिए स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में क्वेश्चंस भी पहले से तयशुदा होते हैं, ताकि रिसर्चर ये नहीं किसी से मुश्किल सवाल पूछ रहा है, किसी से आसान पूछ रहा है। वो अनस्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड वो भी कुछ खास सिचुएशंस के लिए ज़रूरी हैं, स्ट्रक्चर्ड अपने एतबार से किसी खास सिचुएशन के लिए ज़रूरी है। तो इसमें रिसर्चर पहले से टॉपिक और कुछ क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन प्री प्लान्ड होते हैं। क्वेश्चन पूछे भी ख़ास तरतीब से जाते हैं, एक ख़ास अंदाज जाते हैं, और इवन उनकी स्कोरिंग भी उसके लिए भी कीज़ बनी होती है कि ये सवाल है, इसके ये आंसर्स हैं, इन आंसर के ये नंबर मिलेंगे, टोटल इसका ये काउंट बनेगा, ठीक है। ये नहीं है कि आपने आंसर्स को अपने तौर पे असेस करना है, जैसे कि अनस्ट्रक्चर्ड में होता है। रिसर्चर अपने तौर पर आंसर्स को असेस करता है, पहले से कोई क्राइटेरिया डिसाइडेड नहीं होता कि इस सवाल का ये जवाब दिया तो ये ज़्यादा अच्छा जवाब है, ये बुरा जवाब है, इसके कम नंबर है, इसके ज़्यादा नंबर है। ये रिसर्चर की अपनी सवाबदीद होती है, उसकी अपना एनालिसिस होता है। लेकिन स्ट्रक्चर्ड के अंदर ये भी तय कर दिया जाता है, स्कोरिंग का मेथड भी पहले से तय हो गया होता है कि किस जवाब को कितनी इंपॉर्टेंस या कितने नंबर दिए जाएंगे। तो इसे हम स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू कहते हैं। तीनों टाइप्स के जो इंटरव्यूज़ हैं, तीनों के डिफरेंट पर्पसेज हैं। किसी जगह पर अगर हम साइंटिफिक अप्रोच ज़्यादा अपनाना चाह रहे हैं, हम चाहते हैं कि जस्टिस हो, ऑब्जेक्टिविटी रहे, टू दी पॉइंट बातें हों, किसी किस्म का कोई और फैक्टर्स असरअंदाज ना हो, वेरिएबिलिटी ना आए, ठीक है, इस तरह की हमें स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर हम बात किसी की बहुत तह तक जाना चाह रहे हैं और वो उस बात तक पहुंचना मुश्किल है, तो फिर अनस्ट्रक्चर्ड इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसमें हमें ये लगता है कि कुछ मखसूस बातें रह ना जाएँ अनस्ट्रक्चर्ड में, तो इसलिए पहले से प्लान कर लेना बेहतर है। तो आप जब प्लान कर लेंगे और लेकिन आप समझते हैं कि कुछ बातें एन मौके पर भी पूछनी पड़ सकती हैं, ठीक है, तो एन मौके पर पूछने के लिए आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस का सहारा ले सकते हैं, तो वहाँ अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो तीनों की अपनी अपनी जगह पर इंपॉर्टेंस है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम इंशाल्लाह इसके जो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स इंटरव्यू के और उसके कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज वगैरह उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर नाउ।